साउंड दिया। सबको गुड इवनिंग है, नमस्कार है। हथौड़ा के साथ आपका स्वागत करते हैं फिटर की क्लास में। जो क्लास सर बहुत ज़्यादा डिले हुआ या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। चूँकि आप भी देख रहे होंगे कोविड का एक भयानक माहौल चल रहा है। मतलब समझिए कि सारी चीज़ें उल्टे पुल्टे दौर में से गुजर रही है, हर चीज़ गलत दौर से गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी सबके लाइफ में। तो क्लासेस थोड़ी सी अनशेड्यूल्ड वे में चली, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक गंदा दौर गुजर रहा है जिसके कारण ये सारी समस्याएं आई हैं। तो हम लोग आज से सर क्लास अपने नियमित समय पर कंटिन्यू करेंगे, जैसा हम लोग कर रहे थे उसी हिसाब से हम लोग अपने नियमित समय पर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सारे बच्चे जुड़ जाएं तो हम स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हमने हैंड टूल से स्टार्ट किया था। हैंड टूल्स को पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था और आज हम लोग हैंड टूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे की क्रियाओं को पढ़ेंगे। हैंड टूल्स हम लोगों ने हैंड टूल्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी को हम लोग पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग सर उससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए सर हम लोग हैंड टूल्स एक ताल सर ज्योग्राफी का टाइम है, ज्योग्राफी का टाइम बदल देंगे सर, देखते हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है सर, वीडियो अपलोड हो जाएगा आज शाम तक। वीडियो देखिए 4 से 5 घंटे के बाद ही अपलोड होता है, कभी कभार देर भी हो जाता है, तो आप दिन का वीडियो रात में ही खोजें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए हम लोग सर शुरू करते हैं बिना किसी बकथोथी के आते हैं हम लोग। और कोई भी डाउट अभी नहीं पूछना है, लास्ट के 5 मिनट में आपके हम सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। हैंड टूल्स में पहला हम लोगों ने पढ़ा था हैमर। ये हैमर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हैमर के बारे में हमने कहा था कि ये आपका फेस है, ये आपका पेन है, ये आपका हैंडल है, और ये जिस छेद में घुसा हुआ है उसको हम आई होल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फेस, ये पेन और ये हैंडल जिस छेद में घुसा हुआ होता है उसको हम आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आई होल कहते हैं। तो ये इसको हम चिक कहते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो चिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने हैमर के बारे में आपको कहा था कि वर्कशॉप में कार्य करने के लिए हम लोग शेप को बदलने के लिए, हम लोग चिपिंग के लिए, रिवेटिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद जो भी आपका सर प्रॉब्लम है वो सर आप लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अभी 1-2 दिन सर आप ज्योग्राफी की क्लास को हम का टाइमिंग हम चेंज कर देंगे। 1-2 दिन आप सर ज्योग्राफी वो रिकॉर्डेड ही देख लीजिएगा जिनका सर उसमें क्लास होगा। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। जैसे रिवेटिंग, चिपिंग, रिवेटिंग मतलब रिवेट मारना, चिपिंग करना, उसके लिए हम लोग सर इस हथौड़े का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आते हैं सर इसकी बनावट में, एक सिरे पर पेन और दूसरे सिरे पर फेस होता है। वो दूसरा वाला लिखो। हाँ, इसको हम फेस कहते हैं और इसको हम पेन कहते हैं। सही है। पेन के आधार पर अलग अलग प्रकार के हैमर्स होते हैं जिनका आज सर फिटर है। आज की क्लास, आज के अल्टरनेट में फिटर है और कल के अल्टरनेट में इलेक्ट्रिशियन है। हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके फेस को और पेन को हार्ड कर दिया जाता है। ये जो फेस और पेन है इसको हार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि आप हथौड़ा से मारिएगा सर तो इसका फेस खुद नहीं चपट जाए, नहीं तो पता चला कि इससे मारिएगा और यही खुद चपट जाएगा। तो इसका फेस और पेन हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है। हैमर का वर्गीकरण पेन के आकार पर किया जाता है। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसका फेस है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका फेस कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको हम पेन कहते हैं। और ये आपका हैंडल है और यहाँ से यहाँ तक ये, इसमें सर ग्रिप लगा हुआ होता है। कुछ कुछ हैमर्स में रहता है, ये देखिए ये घर का नॉर्मल हैमर है तो इसमें ग्रिप नहीं है, लेकिन आप जब खरीदिएगा, जब ये हैंडल स्टील का होगा तो यहाँ पर रबर का एक ग्रिप होता है जिससे सर पकड़ने पर आपको चोट कम लगता है। अब आ जाइए सर, ये आपका पेन हो गया, ये पेन हो गया, ये फेस हो गया, और ये आपका हैंडल हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये हैंडल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हैंडल हो गया। ये आपका ग्रिप हो गया जहाँ पर सर हम लोग पकड़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये चिक हो गया। हम पिछले क्लास में आपको बताएं, ये वाला पार्ट चिक हो गया।
ये दिस वन इज अ चिक वन, इतना बड़ा नहीं है, व्हाइट कलर का। हाँ। अब सर बॉल पेन हैमर की अगर हम बात करें, पहला है पेन के आधार पर, पहला है हैमर बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर में ये फेस तो चपटा ही होता है सबका, ये वाला जो होता है ना, ये स्ट्रेट नहीं होकर ये बॉल के आकार का होता है। अब देखिए ये फेस चपटा है, ये वाला जो पार्ट है ये फेस है, ये फेस चपटा है, और ये वाला जो पार्ट है ये पेन है। पेन इसका बॉल के आकार का होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अभी हम लोग हैंड टूल्स पढ़ रहे हैं सर, और ये फिटर की क्लास है। तो आज के अल्टरनेट में फिटर की क्लास है, आज भर दिक्कत होगा, आज के बाद नहीं होगा दिक्कत। कतः यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। स्पीड कम करो, ये जो फेस होता है ये चपटा होता है, और ये जो, कम करो और नीचे, वही एक पे करो, नहीं बंद करो। ये फेस जो होता है ये चपटा होता है, और ये जो होता है ये बॉल के आकार का होता है, तो इसको हम कहते हैं बॉल पेन हैमर। ये स्ट्रेट पेन हैमर है, देखो ये स्ट्रेट है, ये बॉल पेन हैमर नहीं है। अगर ये वाला साइज बॉल के आकार का होता है तो उसको हम बॉल पेन हैमर कहते हैं। अब अगर BIS के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक का होता है। हल्के कार्यों के लिए जो हम इसका रेंज था, कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 टू 0.91 kg का होता है। 0.11 टू 0.91 kg का होता है। 0.11 यानी 0.11 से 0.91 kg का होता है नॉर्मली हैमर, जितना भी हैमर है, वो स्लेज हैमर को छोड़ के। स्लेज हैमर होता है भारी कार्यों के लिए जो हथौड़ा यूज करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, लोहार, उसको हम स्लेज हैमर कहते हैं। स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए जो हथौड़ा यूज करता है लोहार, उसी को हम स्लेज हैमर के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 टू 0.91 kg का पाया जाता है प्राय हल्के कार्यों के लिए, 0.33 kg मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg, और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये तीन है, प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg, और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg का प्रयोग किया था। 0.33, 0.45 और 0.91। अब देखिए, कहते हैं सर भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक प्रयोग में लाया जाता है। तो जितना भी हथौड़ा है लगभग इसी रेंज में होता है, खाली स्लेज हैमर को छोड़ के। उसके बाद है क्रॉस पेन हैमर, ये हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे। क्रॉस पेन हैमर एक होता है स्ट्रेट पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर में ये सीधा होता है, क्रॉस पेन हैमर में ये टेढ़ा होता है। क्रॉस पेन हैमर में अगर हम बात करें सर, क्रॉस पेन हैमर की अगर हम बात करें, क्रॉस पेन हैमर में तुम देखो ये सीधा नहीं जाके ये ऐसे मुड़ गया है, इसको हम क्रॉस पेन हैमर कहते हैं, जो हैंडल के क्रॉस में होता है। क्रॉस में मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो कहते हैं ये क्रॉस पेन हैमर है। इसकी भी सर, इसकी भी अगर हम बात करें, वेल्डिंग का जो क्लास बच गया था वो हम कर लेंगे सर। अभी सारे बच्चे सब कुछ भूल जाओ और हैंड टूल से शुरू करो। फिटर की आज क्लास है, कल आज के अल्टरनेट में, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और मंगल, बृहस्पति और शनि ये आपका क्लास लगेगा इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। कहता इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बना होता है। इस हैमर का जो फेस होता है वो चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट जॉब्स पर नालियां काटने के लिए करते हैं, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे। 0.11 से 0.91 kg का होता है ये भी। स्ट्रेट पेन हैमर, ये स्ट्रेट पेन हैमर है, इसका भी उपयोग नालियां काटने के लिए किया जाता है। तो स्ट्रेट पेन हैमर ये है आपका स्ट्रेट पेन हैमर। इस हैमर का प्रयोग का फेस चपटा होता है, पेन इसके आई होल या हैंडल के सीध में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट जॉब्स पर चैनल नालियां बनाने के लिए। इसका भी सर वेट 0.11 से 0.91 kg होता है। इसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे सर, यहां से आते हैं हम सर स्लेज हैमर में, ठीक है। आपका ये चैप्टर देखिए, फिटर की क्लास में
आप कोई भी चैप्टर से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस चैप्टर से स्टार्ट करोगे वहीं पर वो फिर रोटेशन में वहीं आकर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने हैंड टूल्स से शुरू किया है। हैंड टूल्स में पहला हमने हथौड़ा पढ़ा है। ये हथौड़ा है, जिसको आप हथौड़ा नहीं बोल के हम लोग हैमर बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है हैमर, हिंदी में हम लोग इसको हथौड़ा के नाम से जानते हैं। हम फिर से रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो हैमर है, हैमर की अगर बात करोगे तो ये हैंडल है, ये हैंडल है, आवाज करता है, ये हैंडल है, ये फेस है, फेस, ये पेन है। आप बोलोगे सर ये फेस तो ठीक है, किसी को भी चपटा कर देगा, किसी को भी तोड़ देगा, किसी को भी झाड़ देगा, लेकिन ये पेन किस काम का है? ये जो पेन है ये किस काम का है? तो सर ये जो पेन है ना, इसका काम है नालियां बनाना। नालियां बनाना मतलब कहीं पर भी आप इससे अगर ठोक दोगे ऐसे ऐसे, तो एक रेलिंग टाइप का, एक खांचा टाइप का बन जाएगा। खांचा मतलब नाली टाइप का बन जाएगा। जैसे टीना में देखता है ऐसे ऐसे रहता है, वैसे ही नाली टाइप का बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सर पेन। अब एक होता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर की अगर बात करोगे तो ये स्लेज हैमर की सर खासियत क्या है? ये बहुत भारी होता है और लोहार लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। अरे आईटीआई नहीं किए हैं तो आपके लिए ये क्लास नहीं है अनिल जी, ध्यान दीजिएगा। ये स्लेज हैमर है जो हथौड़ा जो लोहार प्रयोग करता है। स्लेज हैमर सर वैसा हथौड़ा है जो कौन प्रयोग करता है? लोहार प्रयोग करता है, जिसको हम सर स्लेज हैमर कहते हैं। ये 2 से 10 केजी तक का होता है, भारी होता है, और ये केवल भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये खास करके कहते हैं लोहारगिरी, या ऐसी को स्मिथिंग कहते हैं। लोहारगिरी को हम स्मिथिंग भी कहते हैं। लोहारगिरी को हम स्मिथिंग भी कहते हैं। लोहारगिरी या स्मिथिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लेज हैमर का। इसका जो भार होता है वो 2 से 10 केजी होता है, जबकि सर आप देखिएगा ये जो नॉर्मल हैमर होता है इसका भार 0.11 टू 0.91 केजी होता है, यानी 1 केजी भी नहीं होता है। ये जो हैमर होता है वो 0.11 टू 0.91 केजी होता है। कितना ऐसे कितना केजी? 0.11 से 0.91 केजी होता है। कौन हैमर? सभी हैमर। लेकिन एक स्लेज हैमर है जिसको तुम देखता होगा, हथौड़ा जब कभी लोहार के यहां जाता होगा ना, लोहार मारेगा यो यो, देखा है कभी बड़ा बड़ा हथौड़ा लोहार को प्रयोग में लाते हुए? वो क्या है मेरे दोस्त? वो स्लेज हैमर है। लोहारगिरी या स्मिथिंग में हम लोग जो हथौड़ा प्रयोग में लाते हैं वो स्लेज हैमर होता है, और उसका जो वेट होता है सर, ये जो वेट होता है इसका, वो 2 केजी से लेकर और 10 केजी तक होता है। उसका वेट जो होता है वो 2 केजी से लेकर 10 केजी तक होता है। ठीक है, अभी ज्योग्राफी की क्लास अपने नियमित समय पर होगी, फिर हम उस पर बात कर लेंगे सर। अब देखो, अगर 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 हम सर स्लेज हैमर की बात करें, इसका मेनली प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? इसका मेनली प्रयोग हम लोग भारी का, ये तो पहली बात की ये 2 केजी से लेकर 10 केजी के बीच में होता है। सर जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप ये मत सोचिएगा हमको आया कि नहीं आया। जब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे, तब खुद से पूछेगा कि हमको आया कि नहीं आया। 12 चैप्टर पढ़ के सर नौकरी मिलता है, 12 से 15 चैप्टर पढ़ के, तो इतना आसान नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अब देखिए, 2 केजी से लेकर 10 केजी तक का होता है स्लेज हैमर। इसका उपयोग लोहार लोग करता है।
स्मिथिंग में, इसका उपयोग लोहार लोग स्मिथिंग में करता है। स्मिथिंग मतलब लोहारगिरी करने में। क्या करने में मेरी जान? लोहारगिरी करने में। और ये दोनों अवस्था में, चाहे वर्कपीस ठंडा हो, वर्कपीस मतलब कार्यखंड, चाहे कार्यखंड ठंडा हो, कार्यखंड ठंडा हो या गर्म हो, दोनों अवस्था में ये प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि इसका वजन ही इतना ज्यादा है कि वर्कपीस ठंडा होगी, गर्म हो, पड़ जाएगा तो तोड़ देगा, पड़ जाएगा तो क्या होगा? तोड़ देगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, 2 केजी से 10 केजी होता है। लोहारगिरी या स्मिथिंग में इसका प्रयोग करते हैं। कार्यखंड ठंडा हो या गर्म हो, किसी भी अवस्था में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका हैंडल भी बड़ा होता है। इसका जो हैंडल होता है सर, वो बड़ा होता है। बाकी का हैंडल इससे छोटा होता है, जबकि इसका हैंडल इससे बड़ा, सबसे बड़ा होता है। देखो, कहते हैं इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। कौन हैमर? स्लेज हैमर। कौन हैमर मेरी जान? स्लेज हैमर। स्लेज हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होता है। कितने लोगों को सर क्लास अच्छे से दिख रहा है? जल्दी से एक टाइप कर देंगे। जो भी फिटर वाले बच्चे हैं, आज फिटर की क्लास है, जिनको दिख रहा है सर एक टाइप कर देंगे, जिनको नहीं दिख रहा है 2 टाइप करेंगे। जिनको सर क्लास अच्छे से दिख रही है 1 टाइप करेंगे, जिनको नहीं दिख रही है 2 टाइप करेंगे। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमर से भारी होते हैं। कौन हैमर? स्लेज हैमर। तो कहते हैं इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मेरी जान? लोहारों द्वारा। कहता है ये तौल में प्राय 2 से 10 केजी तक पाए जाते हैं। कितना से कितना केजी तक? 2 से 10 केजी। अब बाद बाकी जो हैमर है वो 0.11 से 0.91 केजी तक। अब कहता है इसका अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वो गर्म दशा में हो या ठंडी दशा में हो। किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो गर्म दशा में हो या ठंडी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो उस पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ स्लेज हैमर का प्रयोग कहां करते हैं? गर्म अवस्था में कि ठंडी अवस्था में? कहेंगे दोनों अवस्थाओं में करते हैं, चाहे वो गर्म अवस्था हो चाहे वो ठंडी अवस्था हो। अब आ जाइए सर इधर, कहते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या होता है सर? देखिए, सॉफ्ट हैमर जो होता है सर, ये बहुत नॉर्मल हैमर होता है। आप कभी अगर गए होंगे सर, नरम नरम वस्तुओं पर अगर हैमरिंग करनी है तो कभी कभी हम लोग लकड़ी का भी हैमर बना लेते हैं। आप देखिएगा, अगर कभी ट्रंक के मिस्त्री के पास अगर आप गए होंगे, ट्रंक और के मिस्त्री के पास अगर आप कभी गए होंगे, तो आप देखिएगा कि वो एकदम नॉर्मली ट्रंक, ट्रंक समझ रहे हैं सर? ट्रंक का अगर मिस्त्री के पास आप गए होंगे, तो ट्रंक के मिस्त्री को आप देखे होंगे कि वो लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग करता है। किसका हथौड़ा प्रयोग करता है? लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग करता है। लकड़ी का हथौड़ा अगर वो प्रयोग करता है, ट्रंक का मिस्त्री, मान लो कोई ट्रंक का मिस्त्री है और वो लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग करता है, तो लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग करता है तो लकड़ी के हथौड़े से वो सॉफ्ट कार्य करता है। तो सॉफ्ट हैमर का काम ही है सर, अगर कोई पार्ट फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत उसमें फिनिशिंग करना है, तो ऐसे करके मार के वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसको ठीक कर देता है। तो कहते हैं भैया तैयार पार्ट को और ज्यादा फिनिशिंग करने के लिए हम लोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर, इस प्रकार के हैमर प्रायः नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा नहीं होगा, तांबा और पीतल होगा इत्यादि से। इस हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट्स, जो पार्ट्स ऑलरेडी फिनिश हैं, को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका प्लास्टिक हैमर। ये सर प्लास्टिक हैमर की अगर आप बात करोगे तो प्लास्टिक हैमर देखो कुछ इस कदर होता है। ये जो हैमर है ना, इसका फेस और पेन दोनों पर प्लास्टिक का एक, क्या बोलोगे, वो परत बनाया हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां कौन आ गया?
देखिए बुलाओ, अगर ये फेस है और ये पेन है, इस पोजीशन पर यहां और एक प्लास्टिक की गुल्ली यहां लगी होती है और एक प्लास्टिक की गुल्ली यहां लगी होती है, फेस पर भी और पेन पर भी। ये बीच ये प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक होता है, ये भी प्लास्टिक होता है, लेकिन ये वाला जो भाग होता है ये स्टील का होता है, ये वाला भाग स्टील का होता है। देखो इसी को हम प्लास्टिक हैमर कहते हैं। ये जो तैयार पार्ट्स होता है, कह रही ट्यूशन क्या आईटीआई के लिए यहां करेगा, यहां थोड़े करवाते हैं, तो सिर्फ यहां कहां से आया तुम लोग? सीतापुर से? घर कहां है तुम लोग का? तुम लोग सीतापुर का है? कौन टोला में? किसका बेटा है तुम? किसका? हरीलाल मेहता। ये जो लक्ष्मण भैया घर के बगल में? और तुमने झाटोल में किसके हैं? सनानंद झा कौन है तुम? और तुम? ई मंडल टोला। तो यहां से कैसे क्लास करेगा? कोर्स एक्टिवेट कर देंगे तो मोबाइल से कर लेना। कोर्स एक्टिवेट धुरीना डाउनलोड किया है? पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? अच्छा रुको 15-20 मिनट बैठो। देखो अगर ये मान लीजिए कि ये आपका हैमर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये चूंकि हथौड़ा है तो देखो ये हार्ड है, मान लेते हैं कि इस पर हम किसी भी चीज पर, किसी ऐसे चीज पर मारते हैं जो बहुत पतला है, इसको हम ऐसे मारते हैं तो उस पर निशान बन जाएगा। इस हथौड़े से अगर मान लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, स्टील की बॉडी होती है, अगर मान लेते हैं कि इस पर हम ऐसे मार देते हैं तो इस पर निशान बन जाएगा। किसी भी चीज पर हम मारेंगे ना, कोई भी तैयार पार्ट्स है उस पर हम मारेंगे तो उस पर निशान बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम कोई तैयार पार्ट्स लेते हैं और उस पर हम मारते हैं, मान लो कि ये कोई तैयार पार्ट्स है और इस पर हम हथौड़ा से मारते हैं, इस पर हम हथौड़ा से मारते हैं, ये ऐसे ऐसे, इस पर अगर हम हथौड़ा से मारेंगे ना, तो हथौड़ा से मारेंगे तो इस पर निशान पड़ जाएगा। अगर इस पर निशान पड़ गया तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है, ये दिस वन, ये वाला, इसको हम लोग प्लास्टिक का बना देते हैं। ये वाला पार्ट को हम प्लास्टिक का बना देते हैं। अब अगर ये वाला पार्ट प्लास्टिक का है तो हम कितनों मारेंगे, कितनों इस पर हम ऐसे से मारेंगे तो इस पर निशान नहीं बनेगा। तो निशान नहीं बनेगा तो गौर फरमाइएगा, उसको पुलो को बोलो बैठेगा उससे। तो ये वाला पार्ट प्लास्टिक का होता है प्लास्टिक हैमर में। ये करता क्या है सर, ये सॉफ्ट वर्क पीस के लिए होता है, क्योंकि सर अगर हार्ड वर्क पीस पर ये वाला भाग प्लास्टिक का होगा और तुम स्टील पर मारोगे, मां कसम चकनाचूर हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो ये हार्ड है, ये अगर मान लो कि ये प्लास्टिक का है, ये वाला पार्ट प्लास्टिक का है और तुम स्टील पर मारोगे तो ये स्टील पर मारोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। ये जब भी प्रयोग में लाएंगे सॉफ्ट कार्यों के लिए प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्लास्टिक हैमर। देखिए ये वाला पार्ट ये स्टील का होता है, ये वाला पार्ट स्टील का होता है, ये वाला पार्ट प्लास्टिक का होता है, ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक का होता है। तो कहता है प्लास्टिक हैमर, इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बॉडी जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग स्टील का बना होता है। इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़ों के इसके दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है। देखो दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है।
और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। फिनिश और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। जो फिनिश किया हुआ पार्ट्स है उस पर चोट लगाने के लिए, थोड़ा बहुत अगर कहीं पर सर हल्का फल्का फिनिशिंग करना है तब इसका प्रयोग करते हैं, तब हम लोग इस हैमर का प्रयोग नहीं करते। कहते हैं अब कहता है ये प्रायः हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हल्के कार्य मतलब एकदम हल्का कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारी कार्यों के लिए तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हल्के कार्यों के लिए हम लोग इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। इसमें से जब भी आपको पूछेगा सर प्लास्टिक हैमर, कहेगा बताओ कैसे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, हार्ड वर्क पीस के लिए कि सॉफ्ट वर्क पीस के लिए, कैसे वर्क पीस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तब हम लोग कहेंगे सर हार्ड या सॉफ्ट किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहते हैं रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर की अगर हम बात करें, ये है रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर में खाली फर्क क्या है, ये बॉडी इसका भी होता है सर स्टील का, ये बॉडी जो होता है ये इसका भी स्टील का होता है। खाली डिफरेंस क्या है, यहां पर ये जो गुल्ली तुम देख रहे हो, ये जो यहां लगा हुआ है, ये सर प्लास्टिक का नहीं होकर के चमड़े का होता है। ये प्लास्टिक का नहीं होकर के चमड़े का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है सर, ये प्लास्टिक का नहीं होकर के ये चमड़े का होता है रॉ हाइड हैमर में। ये वाला पार्ट अगर प्लास्टिक का है तो कहेंगे प्लास्टिक हैमर, अगर चमड़े का है तो कहेंगे रॉ हाइड हैमर। इस सर प्लास्टिक हैमर में, रॉ हाइड हैमर में तुमको पूछेगा कि बताओ रॉ हाइड हैमर में जो ये गुल्ली है वो किसका बना के यहां पर लगाया जाता है, तो कहेंगे चमड़े का। लेकिन सर बच्चा को पता नहीं चलता, प्लास्टिक हैमर में तो पता चल जाता है कि प्लास्टिक का, लेकिन रॉ हाइड हैमर में पता नहीं चल पाता है कि किसका होगा। तो तुम जान लो कि रॉ हाइड हैमर में प्रयोग किया जाता है चमड़े का। अब ये और मुलायम हो जाएगा, प्लास्टिक तो थोड़ा हार्ड भी होता है, चमड़ा तो और मुलायम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा मुलायम वर्कपीस के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। बॉडी तो स्टील का होगा, ये वाला बॉडी। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। ऑब्वियसली सॉफ्ट हैमर की तरह प्रयोग किया जाएगा, हार्ड हैमर की तरह इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चमड़ा है, चमड़ा है तो सर हाई कार्बन स्टील हार्ड वर्क पीस पे मारेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं सर मेलेट। मेलेट क्या है सर? मेलेट कुछ नहीं है सर। मेलेट कभी गांव घर में घंटा बजाया, घड़ी घंटा बजाने के लिए हम लोग मेलेट का प्रयोग करते हैं। लकड़ी का हैमर होता है। अगर हम मेलेट की बात करें, मेलेट की अगर हम बात करें तो लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा होता है। इसमें क्या होता है सर, ये पूरा का पूरा सर लकड़ी का होता है। ये पूरा पार्ट लकड़ी का होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा लकड़ी का होता है। ये अगर 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 हम सर लकड़ी, इसको हम सर लकड़ी का हथौड़ा नहीं बोलते हैं, इसको हम मेलेट कहते हैं। लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मेलेट के नाम से जानते हैं। लकड़ी के हथौड़े को हम लोग किसके नाम से जानते हैं मेरी जान? मेलेट के नाम से जानते हैं। लकड़ी के हथौड़े को हम किस नाम से जानते हैं? मेलेट के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, सर ये जो लकड़ी होता है ना, ये हार्ड होता है, लेकिन कितनो हार्ड होगा तो है तो लकड़ी। इसको सर हम लोग मुलायम वर्कपीस के लिए प्रयोग करते हैं। खास करके तुम देखना ट्रंक वगैरह जो मिस्त्री बनाता है ना, पतला पतला सीट मेटल का, पतला पतला जो सीट मेटल का काम जितना भी मिस्त्री सब करता है वो सब इसी हैमर का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इसी ये पतला सा सीट है, इसको मोड़ दिया है, देखो यहाँ पे ये मोड़ दिया है, ये जो मोड़ा है ना, तो ये सीट को जो मोड़ा है तो ये इस हथौड़े से नहीं मोड़ा है, ये सर इस हथौड़े से मोड़ा है, इस हथौड़े से, ये लकड़ी के हथौड़े से मोड़ा गया है। तो लकड़ी के हथौड़े से एक तो निशान नहीं पड़ता है, अब दूसरा हल्का लगता है। ये इसको तुम बार बार उठाओगे गिराओगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। लेकिन अगर लकड़ी का हथौड़ा है तो तुमको बहुत कम एनर्जी लॉस करके तुम इसको कर सकते हो। तो कहते हैं लकड़ी का जो हथौड़ा होता है सर, इसको हम मेलेट कहते हैं, और इसका उपयोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। खास करके हम सीट मेटल के लिए इसका उपयोग करते हैं।
किसके लिए इसका उपयोग करते हैं? सीट मेटल वर्कपीस के लिए, यानी पतले वर्कपीस के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पतले वर्कपीस को शेप देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कहता है सर बुक अभी हम सिर्फ लॉकडाउन के कारण नहीं छाप रहे सर, पटना में सारे बुक स्टोर को सप्ताह में 2 दिन खोलने का आदेश दिया, वो लोग भी नहीं खोल पा रहा है, इसलिए बुक्स जल्दी पहुंच नहीं पा रहे हैं। सारी चीजें सर चरमरा गई है, इसलिए किसी तरह सर काम चलाना है और हम लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। हम सर बुक पर काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिशियन तो एकदम रेडी टू पब्लिश है, फिटर पर भी काम चल रहा है, लेकिन सर कुछ भी हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुक सर पहुंच ही नहीं पा रहा है। अभी 4100 प्लस वाला बुक है, अभी तक नहीं पहुंचा है। लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। पुतन जी ने क्वेश्चन किया है कि ये लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। आप एक बार स्टील का लगा के देखिए, मगरम इतना चोट लगेगा, इतना चोट लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कहते हैं मेलेट। मेलेट क्या है सर? ये कंप्लीट लकड़ी का होता है। ये जो मेलेट होता है मेरी जान, ये कंप्लीट लकड़ी का हथौड़ा है। ये किसका हथौड़ा है? लकड़ी का। कहते हैं लकड़ी के बने हुए हैमर को मेलेट कहते हैं। ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के। कहता है इसका अधिकतर प्रयोग सीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। सीट मेटल मतलब बहुत पतले वर्कपीस के कार्यों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बढ़ई कार्यों के लिए भी किया जाता है। बढ़ई वगैरह भी इसका प्रयोग करता है पतला पतला वर्कपीस को मोड़ने के लिए, खास करके ट्रंक वगैरह का जो मिस्त्री होता है ना, वो इसका प्रयोग करता है। फिर कहता है हैमर हैंडल। हैमर हैंडल पर हम लोग चर्चा करेंगे सर, ये हैमर हैंडल है क्या? ये हैमर हैंडल पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो हैमर का हैंडल है, देखिए हैमर के अगर हम हैंडल की बात करें, इस हैंडल की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा नॉर्मली हैमर दो प्रकार के, नॉर्मली हैमर दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो हैमर होता है सर, ये दो प्रकार का होता है। एक प्रकार में आपका आ गया, पहला प्रकार में आपका जितना भी सॉफ्ट हैमर है, सॉफ्ट हैमर, जिसमें आपका प्लास्टिक हैमर आ गया, प्लास्टिक हैमर आ गया, उसके बाद रॉ हाइड हैमर आ गया, रॉ हाइड हैमर आ गया, उसके बाद आपका इस ये जो सेकंड टाइप का हैमर है, इसमें आपका आ गया मात्र एक और एक, वो है स्लेज हैमर। इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है सर, वजन जो होता है इसका, वो 0.11 kg टू 0.91 kg होता है। और इसका जो वजन होता है वो 2 से 10 kg होता है। ऑब्वियसली ये बड़ा होता है, ऑब्वियसली ये क्या होता है? बड़ा होता है। इसका वजन 0.11 टू, जिनका सर बफरिंग कर रहा होगा बैक जाके फिर से फ्रंट में आएंगे, एक बार बैक चले जाएंगे और फिर से फ्रंट में आ जाएंगे। 0.11 kg टू 0.91 kg होता है, और ये हैमर 2 से 10 kg होता है। तो ये जो हैंडल हम लोग होते हैं, इसका हैंडल छोटा होता है, इसका हैंडल छोटा होता है, यानी 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो हैमर होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। इसका हैमर 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है और इसका हैमर 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा सर, इसका जो हैमर है ये 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है और ये 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। और ये जो हैमर की जो लकड़ी होती है ना, ये जो हैमर की लकड़ी है, ये अकारिया वुड एक आता है असम वगैरह में, अकारिया, अकारिया हैमर की जो लकड़ी होती है सर, ये हिकरी या अकारिया वुड की होती है। ये जो लकड़ी होती है हैमर की, ये जो हैमर की लकड़ी होती है ये वाली, ये हिकरी या अकारिया वुड की होती है। हैमर की लकड़ी हिकरी या अकारिया वुड की होती है। अब मामला क्या है देखें,
हिकरी आकारिया वुड आप कहिएगा इसलिए लकड़ी का ही क्यों होता है, गांव घर में तो बांस का होता है, बिना गांठ वाली लकड़ी का, क्योंकि अगर गांठ होगा तो यहीं से टूट जाएगा, अगर गांठ होगा तो यहीं से टूट जाएगा। ये हिकरी या आकारिया वुड की होती है, अगर गांठ होगा तो यहां से टूट जाएगा, तो बिना गांठ वाली होती है। अब दूसरा, इसमें सर स्प्रिंगी मोमेंट होता है। स्प्रिंगी मोमेंट आप कहिएगा किसको कहते हैं, तो स्प्रिंगी मोमेंट के लिए आप सर कह सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए, एक मिनट होल्ड ऑन, अगर आप ये देखिए, जैसे ये आपका ये, इसको देखिए, इसमें स्प्रिंगी मोमेंट है, ये स्प्रिंगी मोमेंट है इसमें, लेकिन अगर आप लोहे का रड ले लीजिए उसमें स्प्रिंगी मोमेंट नहीं होगा तो आपको हाथ में चोट लगेगा। इसमें क्या होगा ना, इसमें एक लचक है जिसके कारण आपको चोट नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्प्रिंगी एक्शन लेना है तो उसके लिए आपको लोहे का रड नहीं लेकर के आपको लकड़ी लेना होगा। इसमें हम स्टील का भी लगाते हैं, स्टील का लगाते हैं तो उसमें सर सॉफ्ट हैमर के लिए, लेकिन अगर जितना भी लगभग हैमर है उसमें लगभग आपको लकड़ी का लगाना पड़ता है। लकड़ी में भी कौन सा, हिकरी या आकारिया वुड, और वैसा वुड जिसमें सर गांठ ना हो, वैसा वुड जिसमें गांठ ना हो, वैसी लकड़ी जिसमें गांठ ना हो, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर सॉफ्ट हैमर है, प्लास्टिक हैमर है, रॉ हाइड हैमर है, तो इसका सामान्यतः 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई, और बाद बाकी जितना भी हैमर है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। 60 से कितना तक, 90 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखो, कहता है हैमर के हैंडल, हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें स्प्रिंगी एक्शन होता है। स्प्रिंगी एक्शन मतलब लचक होता है। कहता है हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंगी एक्शन होता है और झटकों को सहन कर लेता है। लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंगी एक्शन होता है जिसके कारण वो झटकों को सहन कर लेता है। प्राय हिकरी वुड, अकारिया यानी बिना गांठ वाली, अकारिया मतलब हो गया चला बिना गांठ वाली, का प्रयोग हैमर के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। अकारिया वुड में सर गांठ नहीं होता, हम लोग की तरफ ये नहीं पाया जाता है, ये असम वगैरह में पाया जाता है। साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल को लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साधारण कार्यों के लिए जितना साधारण हैमर है सब में 25 से 32.5, और स्लेज हैमर के लिए हैंडल की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 60 से 90 सेंटीमीटर। स्लेज हैमर के लिए हैमर की जो लंबाई है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। हम अभी तुरंत आपको बोले थे स्लेज हैमर के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। अब बाद बाकी जितना भी सामान्य हैमर है, जितना भी सामान्य हैमर है उसमें सर आपका 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो स्लेज हैमर है जो भारी होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, साधारण कार्यों के लिए हैमर हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब कहता है हैमर के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कहता है हैमर का होल, और ये जो होल है सर, यहां पर जो होल होता है वो आई होल होता है। आई होल मतलब आई के आकार का होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। कहता है हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। टेपर इसलिए ताकि ये घुसे तो टाइट हो सके। टेपर का मतलब टेढ़ा होता है। हैमर के हैंडल का हेड के नजदीक, देखिए यहां ये हैमर है सर, इसको अगर आप यहां पकड़ते हैं, यहां पकड़ के अगर आप ऐसे ऐसे मारते हैं तो इसको हम चॉकिंग कहते हैं। ये हेड है सर, ये हैमर का हेड है, ये फेस है, ये पेन है, ये हेड है। यहां नहीं पकड़ के, यहां अगर पकड़ के आप ऐसे ऐसे मारते हैं तो इसको हम चॉकिंग कहते हैं। ये जो मारने की प्रक्रिया है इसको हम चॉकिंग कहते हैं। कहता है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक, ये जो हैंडल है इसको हेड के नजदीक, ये हेड है, इसके नजदीक पकड़ के ऐसे ऐसे मारना, यहां नहीं, यहां पकड़ के ऐसे ऐसे मारिएगा, यह प्रक्रिया चॉकिंग कहलाती है। हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक पकड़ने को चॉकिंग कहते हैं। हैमर हैंडल प्राय 25 से 32 सेंटीमीटर लंबाई के प्रयोग में लाए जाते हैं। 25 से 32 साधारणतः,
और ये जो स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस है, ये जो हार्डनेस को HRC में व्यक्त करते हैं सर। देखिए एक होता है HRC, HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस, HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस, HRC बोले तो रुस्तम को कॉल कर लो तो। रॉकवेल हार्डनेस, जिसका भी प्रॉब्लम है ना, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है सर, आप उधर से मोबाइल नंबर आप मैसेज कर दीजिए या देख लो जिसका इसका प्रॉब्लम, आईडी नोट करके उसका नंबर नोट करो, एक नोटपैड में सबका आईडी नोट कर लो और सबको इधर से कॉल कर लो। आज के दिन सर फिटर चल देगा मंडे अल्टरनेट में। कहते हैं HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस, HRC बोले तो मेरी जान रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस बोले तो ये किसी भी पदार्थ के हार्डनेस की कठोरता के बारे में बताता है, ये किसी भी प्रकार के हार्डनेस यानी कठोरता के बारे में बताता है, ये किसी भी प्रकार के हार्डनेस यानी कठोरता के बारे में बताता है। कोई भी पदार्थ कितना कठोर है इसके बारे में ये बताता है कौन, रॉकवेल हार्डनेस, कोई भी पदार्थ कितना ज्यादा कठोर है। तो कहते हैं ऊंचा, ये जो जितना ज्यादा HRC होगा यानी रॉकवेल हार्डनेस नंबर होगा, इसको एक नंबर के द्वारा, एक संख्या के द्वारा, एक नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जितना ज्यादा हार्डनेस होगा, जितना ज्यादा हार्डनेस होगा कोई भी वस्तु उतना ही ज्यादा कठोर होगी, इसीलिए कहते हैं रॉकवेल हार्डनेस नंबर, इसका 49 से 56 होता है। 50 प्लस जैसे ही क्रॉस करेगा सर 49 से 56 होता है, 50 प्लस जैसे ही क्रॉस करेगा हार्डनेस बढ़ते जाएगा, 50 प्लस जैसे ही क्रॉस करेगा हार्डनेस बढ़ते जाएगा, तो इसका हार्डनेस 49 से 56 HRC होता है। HRC बोले तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर। इस सब का सर कोशिश कीजिए अभी PDF का प्रिंट निकाल लेने का, थोड़ा बहुत पैसा ही खर्चा होगा तो कीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए इसका। कहता है हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है तथा सेंटर की ओर टेपर होता है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सर बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब ये जो कोविड का सिचुएशन खत्म होगा। कहता है हैमर का के हैंडल हेड के नजदीक पकड़ने की प्रक्रिया को चॉकिंग कहते हैं। अगर हेड के नजदीक आप यहां पकड़िएगा तो इसको हम चॉकिंग कहेंगे। हैमर हैंडल प्राय 25 से 32 सेंटीमीटर लंबाई के प्रयोग में लाए जाते हैं प्रायः, और स्लेज हैमर 60 से 90, इसको आप 32.5 भी कह सकते हैं। स्लेज हैमर 60 से 90 सेंटीमीटर। साइंस का फाउंडेशन अपलोड नहीं हुआ है, शाम तक अपलोड होगा। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 HRC तक होती है। अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा करते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग मतलब पटक पटक के जो फोर्जिंग होता है, फोर्जिंग का मतलब होता है हथौड़ाबाजी, ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा करते हैं। तो सर ये कोई खास प्रोसेस नहीं है, लेकिन सर ध्यान दीजिएगा। अभी सर जिन बच्चों का क्लास विदाउट बफरिंग चल रहा है कृपया 1 टाइप करें, अगर बफरिंग हो रहा है तो 2 टाइप करें। अगर बिना बफरिंग के चल रहा है तो 1 टाइप करें, बफरिंग हो रहा है तो 2 टाइप करें। जिनका क्लास सर बिना बफरिंग के चल रहा है कृपया 1 टाइप करें, और जिनका क्लास सर बिना बफरिंग के नहीं बफरिंग हो रहा है वो 2 टाइप करेंगे। मेरा यार हंस रहा है मारिस के लिए, देखिए एक बार फिर से हम लोग हैमर की दुनिया में चलेंगे और पूरे हैमर को एक बार रिवीजन कर लेंगे। सबका क्लास अच्छे से चल रहा है, 1-2 बच्चों का बफरिंग हो रहा है, तो जिनका सर बफरिंग हो रहा है कृपया नेटवर्क चेंज करें। देखिए लगभग बच्चों का अच्छे से चल रहा है। 1-2 बच्चों का सर बफरिंग हो रहा होगा तो कृपया नेटवर्क को चेंज करें। एयरटेल ले लें, जियो के भरोसे ना रहे। वेरी गुड। देखिए एक बार फिर से हम लोग हैमर को पढ़ेंगे, जाने दो कमेंट्स। देखिए सर अगर मेरे तरफ से बफरिंग होगा सबका बफरिंग होगा, तो आप अपने नेटवर्क को चेंज कीजिए। सर देखिए 10% बच्चों का बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क चेंज कर लीजिए। देखिए अगर हम हैमर की बात करें सर, तो हैमर क्या है? हैमर से सर चिपिंग होता है, चिपिंग मतलब चिप्स को अलग करते हैं कहीं भी, रिवेटिंग होता है, चोट मारते हैं, और हैमरिंग करने की प्रक्रिया को फोर्जिंग कहते हैं।
अगर हम हैमर की बात करें, हैमर की अगर हम बात करें सर, तो हैमर एक सामान्य हैमर होता है और एक भारी हैमर होता है। सामान्य हैमर की अगर हम बात करें तो इसमें फेस और पेन दोनों में होता है। ये अगर हैमर है सर, दोनों में अगर हम फेस और पेन की बात करें तो ये वाला पार्ट फेस होता है, ये वाला पार्ट पेन होता है, इसमें भी होता है और उसमें भी होता है, इसमें भी सेम होता है। इस हैमर का जो वेट होता है वो 0.11 टू 0.91 kg होता है। इस हैमर का जो वेट होता है वो 2 से 10 kg होता है। और इस हैमर की अगर लंबाई की बात करें तो ये 25 से 32.5 सेंटीमीटर होता है। 25 टू 32.5 इसका हैंडल का लंबाई होता है। और इसके हैंडल की लंबाई की अगर बात करोगे तो ये 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। इसके हैमर की लंबाई, हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। इस सबका फेस चपटा होता है। पेन अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का बॉल के आकार का होता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का क्रॉस होता है, किसी का कांटी उखाड़ने टाइप होता है, अलग अलग टाइप का होता है। अगर हम सर ये लोहार लोग प्रयोग करता है भारी कार्यों के लिए, और सामान्य हैमर सर हम लोग प्रयोग करते हैं सामान्य कार्यों के लिए। और जितना भी सर प्लास्टिक हैमर है, रॉ हाइड हैमर में चमड़े का उपयोग करते हैं, चमड़े की गुल्ली लगी होती है दोनों तरफ से। सर राजस्थान में चूंकि ये जो ऐप है धुरीना वो राजस्थान का ही है, वो वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रुस्तम जी आपको कॉल कर लेंगे। तो ये सामान्य हैमर जो होता है ये 0.11 से 0.91 kg का होता है। और स्लेज हैमर जो होता है ये भारी कार्यों के लिए होता है 2 से 10 kg का। इसके हैमर की हैंडल की लंबाई कम होती है। ये फेस हो गया, ये पेन हो गया, ये चिक हो गया, ये आई होल अंडाकार होता है, टेपर होता है जिससे हम टाइट कर सकें। ये हिकरी या कारिया वुड का होता है, बिना गांठ वाली लकड़ी का होता है, गांठ नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें स्प्रिंगी एक्शन होता है लकड़ी में, इसीलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। तो चलते हैं सर हम लोग, ये हैमर का हमारा प्रकार हो गया। और इसकी जो एचआरसी होती है फेस की वो 49 से 56 एचआरसी होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और प्लास्टिक और रॉ हाइड हैमर खाली दो मात्र ऐसे हैमर है जिसमें प्लास्टिक का और रॉ हाइड हैमर में चमड़े का उपयोग किया जाता है, जो कि हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉल आ जाएगा सर, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आज के अल्टरनेट में फिटर आपका चलेगा अगर हम जिंदा रहे तो। आज चल गए धरती छोड़ के तब तक कोई बातें नहीं है, पैसों बुड़ जाएगा तुम लोग का। मिलते हैं सर हम लोग। एएलपी बैच में वीडियो शो नहीं हो रहा है, एएलपी बैच में वीडियो शो नहीं हो रहा है। अच्छा, एएलपी बैच में साइंस का वीडियो शो नहीं हो रहा है, हो जाएगा सर, आपको टेंशन नहीं लेना, रात तक में शो हो जाएगा, उसको फोन कर लेना, ठीक ना। अपलोड क्लास सर नहीं हुआ है, अपलोड क्लास होगा तो चलेगा सर, ठीक है। फिटर का प्लेलिस्ट देखते हैं सर, फिटर का प्लेलिस्ट बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर ब्रेक के बाद। लव यू ऑल। देखते हैं